वो जो कह के बांटते थे खामोशी से दफना दिए गए। बेहिसी के दौर में फनकारों की बेनाम मौत, ऐसे फनकार जिनकी लाशें लावारिस पड़ी रहीं। आज हम उन फनकारों की बात करने जा रहे हैं जो हमारी स्क्रीन, स्टेज ड्रामों, फिल्मों और दिलों पर राज करते रहे, मगर वक्त के साथ न सिर्फ पर्दे से ओझल हुए बल्कि हमारी यादों से भी मिटते गए। वो फनकार जो बरसों तक हमारी तफरीह, शऊर और जज्बात के मुहाफिज बने रहे, आखिरकार ऐसी मौत मरे जो किसी गुमनाम लावारिस बेचेहरा इंसान का मुकद्दर समझी जाती है। ना जनाजे पर हुजूम, ना कफन पर हाथ, ना कब्र पर कोई अश्कबार आंख। मौत का आलम भी इतना बेरहम कि कोई उनके आखिरी लम्हों में मौजूद ना था, ना अपना ना पराया, ना सामी ना तमाशाई। सबसे पहले बात करेंगे माजी के मायनाज हीरो वहीद मुराद की। वहीद मुराद, जिन्हें चॉकलेटी हीरो के लक़ब से याद किया जाता है, पाकिस्तानी फिल्मी सनत के एक मुमताज अदाकार, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर थे। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की, फिर SM आर्ट्स कॉलेज कराची से ग्रेजुएशन किया और जामिया कराची से अंग्रेजी अदब में मास्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1961 में अपने वालिद के इदारे फिल्म आर्ट के तहत फिल्म इंसान बदलता है से बतौर प्रोड्यूसर फिल्मी करियर का आगाज किया। 1962 में फिल्म औलाद में मुआविन किरदार अदा किया, जबकि 1964 की फिल्म हीरा और पत्थर उनकी पहली मरकजी किरदार वाली फिल्म थी, जिस पर उन्हें निगार अवार्ड से नवाजा गया। वहीद मुराद की दिलकश शख्सियत, मुनफरिद अदाकारी और रोमानी अंदाज ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत में नई जहतें मुतारिफ कराई। वहीद मुराद 23 नवंबर 1983 को कराची में इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी फ़नी खिदमत और यादगार किरदार आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। मामला ये हुआ कि वहीद के बेटे आदिल मुराद अपनी नानी के साथ कराची में थे। चेहरे की सर्जरी से एक दिन पहले वहीद ने उनकी सालगिरह मनाई। उन्होंने आदिल के लिए तोहफा खरीदा और एक खुश साल की तमन्ना की। वो अनीता अयूब की मां मुमताज अयूब के घर में रात गुजारने के लिए देर से वापस आए। सुबह जब वहीद देर तक नहीं जागे, दरवाज़ा तोड़कर खोला गया तो वहीद मुराद मुर्दा फर्श पर पाए गए। वहीद मुराद की लाश घंटों तक लावारिस पड़ी रही। फर्श में बेयारो मददगार आवाज़ें लगाती रही, लेकिन कोई ना आया। उनकी लाश को जब बाहर निकाला गया तो उन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जानबर ना हो सके। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनकी लाश कमरे में बंद पड़ी रही। जब अंदर से दरवाज़ा खोला गया तो मालूम हुआ वहीद मुराद कई घंटों से मुर्दा हालत में पड़े कसम पुरसी का आलम दिखाई दे रहे हैं। उनकी हालत इस कदर गैर थी जो देखी नहीं जा सकती थी। वहीद मुराद की लाश पर उस वक्त हज़ारों फीचर्स लिखे गए। कई लोगों ने उन पर बात की, लेकिन उनकी मौत और लावारिस लाश का मुअम्मा हल ना हो सका। उनके पान में कुछ पाया गया था, कोई नहीं जानता कि वो दिल का दौरा था या कोई खुदकुशी। वही गुलबर्ग कब्रिस्तान, अली ज़ेब रोड, लाहौर में अपने वालिद की कब्र के करीब दफन है। चंद माह उनकी मौत से पहले वहीद मुराद के साथ दीगर अदाकारों और गुलकारों ने अहमद रुश्ती को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए एक शो मुनक्किद किया। 6 महीने बाद यही लोग वहीद की मौत पर शो मुनक्किद कर रहे थे और चंद दिनों बाद उनके साथ ये अलमनाक वाक़या पेश आ गया, जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। अब बात करेंगे अदाकारा निगो की। अदाकारा निगो, जिनका असल नाम निगार था, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की उन हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने महदूद वक्त में शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उनकी ज़िंदगी और करियर की कहानी आम फनकाराना कामयाबियों से मुख्तलिफ न थी, लेकिन उनका अंजाम इतना तनहा सफाक कि सुनकर इंसान की रूह कांप उठे। निगो ने उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा जब औरत का स्टेज पर आना भी मायूब समझा जाता था, मगर उन्होंने अपनी फनकारी मेहनत और खुददारी से स्टेज और सिनेमा स्क्रीन पर एक मुनफरिद मकाम बनाया। वो एक डांसर थीं, एक अदाकारा और एक मजलूम औरत भी, जिसे उसके अपने रिश्तेदारों ने हसद और जलन की आग में गोलियों से छलनी कर दिया। 5 जून 1972 को फिल्म की शूटिंग से वापस घर जा रही थीं कि लाहौर के मसरूफ तरीन इलाके टिब्बी सिटी में उन पर गोलियां चलीं। हमलावर कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि उनका मुंह बोला मामू बशीर और उसका साथी अमजद था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भरे बाजार में उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। चंद लम्हों में निगो जमीन पर गिर गईं। उनके जिस्म से बहता खून गली के पत्थरों को रंगीन कर गया और जिंदगी हमेशा के लिए जुदा हो गई। लेकिन सबसे हौलनाक मंजर उसके बाद शुरू हुआ। उनकी लाश कई घंटों तक बाजार में बगैर कफन पड़ी रही। एक मशहूर अदाकारा जो सैकड़ों फिल्मों की जीनत रहीं, एक बेजान लाश में बदल गईं। कोई भी उन्हें उठाने वाला न था। लोग उनके गिर्द से गुजरते रहे, रुकते, झांकते, अफसोस से सर हिलाते, मगर किसी ने उसे इंसान समझकर हाथ थामने की हिम्मत ना की। ऐसा लगा जैसे उनकी शोहरत भी गोलियों से छलनी हो चुकी, जैसे वो जिंदा तो सब के लिए निगो थी, लेकिन मरने के बाद कुछ भी नहीं रही।
फिल्म इंडस्ट्री की बेहिसी यहाँ तक बढ़ी कि किसी भी मशहूर शख्सियत ने उनके जनाजे में शिरकत ना की। ना कोई साथी अदाकार आया, ना कोई प्रोड्यूसर, ना कोई हिदायतकार। वो फिल्मी दुनिया जिसने उसे अपनी फिल्मों से लाखों कमाए, उसे मरने के बाद सिर्फ एक खामोश लाश समझती रही, एक लावारिस जिस्म। इससे बढ़कर जुल्म ये कि उनके कत्ल की एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन कातिल शक का फायदा लेकर रिहा हो गए। फिर थाने से केस की फाइल ही गायब कर दी गई। एक औरत को कत्ल कर दिया गया, उसकी लाश को बेइज्जत किया गया और इंसाफ को दफन किया गया। निगों की कब्र शायद मट्टी में हो, लेकिन उनकी लाश की लावारसी हमारी इज्तिमाई बेहिसी की सबसे बड़ी गवाही है। नैना वो नाम जो स्टेज और थिएटर की दुनिया में एक ख्वाब की मानित था। वो फनकारा जिसकी हर अदा पर तालियां बजती थीं, जिसके एक डायलॉग पर पूरा हॉल झूम उठता था, जिसकी शोहरत ने सरहदें पार की, आखिरकार एक गुमनाम, दर्दनाक और लावारिस मौत का शिकार बन गई। ये वो नैना थी जिसने ना सिर्फ अपने फन बल्कि नुस्मानियत, वकार और खुद एतमादी से पूरे समाज में एक नई पहचान बनाई। वो उन गिनी चुनी खवातीन में से थीं जिन्होंने स्टेज को इज्जत दी और उसे अवामी इजहार का ताकतवर जरिया बनाया। लेकिन ये ताकतवर औरत जब गोलियों की जद में आकर जमीन पर गिरी तो पूरा समाज उसे बेसहारा छोड़कर खामोश तमाशाई बन गया। वो दिन जब नहर किनारे दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने नैना पर फायरिंग की, उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। लेकिन असल अलमिया ये नहीं था कि नैना कत्ल कर दी गई। असल अलमिया ये था कि नैना की लाश कई घंटे तक उस नहर किनारे बेगुमान, बेकफन, बेकदर पड़ी रही। सूरज चमक रहा था, हवा चल रही थी, लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उस वजूद को उठाने के लिए आगे न बढ़ा जिसने जिंदगी भर स्टेज पर हजारों दिलों को अपने कदमों से जगमगाया। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी लम्हे में किसी को तलाश कर रही हूँ। कोई शनासा चेहरा, कोई पुराना साथी, कोई परिस्तार, लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। कई घंटे बाद जब पुलिस पहुंची, लाश को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां भी यही बेहिसी रही। उसकी शनाख्त में वक्त लगा, खबर आई, अखबार में छोटी सी खबर शाया हुई, लेकिन कोई फिल्मी या थिएटर शख्सियत उसके जनाजे में शामिल न हुई। उसकी तदफीन किसने की, लाश कहाँ दफन हुई, ये सवाल आज भी अधूरे हैं। नैना के केस में भी वही अलमिया दोहराया गया। मुश्तबा अफराद को बासर समझ कर छोड़ दिया गया, गवाहों को धमकाया गया, पुलिस ने कमजोर तफ्तीश की और केस बंद कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नैना जो थिएटर की शहजादी कहलाती थी, जिंदगी के आखिरी मंजर में एक तन्हा लाश में बदल गई, जिसे ना कोई देखने आया ना रोने वाला। उसकी लाश की तन्हाई हमारे समाज की संगदिली का आईना बन गई। आयशा खान, एक खामोश मौत, एक तहजीबी मातम, और फिर आयशा खान इस अलमनाक अंजाम की सबसे बड़ी वाज़ेह मिसाल हैं। वो अदाकारा जो पीटीवी की स्क्रीन पर संजीदा, पुरअसर और बावकार किरदारों के साथ उभरी। वो जिन्होंने अपनी बहन खालिदा रियासत के साथ एक पूरा दौर रोशन किया। लेकिन जब आयशा खान मरी तो ना कोई परिस्तार, ना साथी, ना रिश्तेदार। उनके फ्लैट से ताफुन उठा, फिर लाश मिली, कई दिन पुरानी, गली सड़ी। अगर ये किसी और मुल्क में होता तो मीडिया चीख उठता, इदारे हिल जाते, हुकूमत बाज पुट्स करती, लेकिन यहाँ बस एक अफसोसनाक खबर कहकर हम अगली पोस्ट पर बढ़ गए। उनकी मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये पूरी तहजीब की मौत थी। वो तहजीब जो किसी ज़माने में अपने बुजुर्गों के लिए बैठक लगाती थी, जो मोहल्ले के हर फर्द की बीमारी में शरीक होती, जो जनाजे को इज्तिमाई फरीज़ा समझती। अब वो तहजीब मर चुकी। अब हमें किसी की मौत की खबर भी लाश की बदबू से मिलती है। क्या हमने सिर्फ जुबान सीखी है या हमने रूह भी खो दी? एक दौर था जब पाकिस्तान के हर घर में अदाकारा आयशा खान का नाम इज्जत, वकार और फनी अजमत की अलामत समझा जाता। उन्होंने टेलीविजन, रेडियो और फिल्म में बेशुमार यादगार किरदार निभाए। उनकी आवाज़ में दिली गहराई, चेहरे पर संजीदगी और अदाकारी में फितरी रवानी थी। उन्होंने कई नस्लों को हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। पीटीवी के क्लासिक दौर से लेकर 90 की दिहाई के ड्रामों तक उनका नाम हमेशा एक बड़े फनकार के तौर पर लिया जाता रहा। वो तलत हुसैन, काजी वाजिद, खालिदा रियासत जैसी शख्सियात के साथ एक मजबूत फनी पहचान रखती थीं। वो 1948 में पैदा हुई और अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थीं। उनके वालिद रियासतुल्लाह खान 1960 की दिहाई में कराची पुलिस के सुप्रीडेंट थे। आयशा ने अपने फनी करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया, फिर 1964 में पीटीवी पर ड्रामों में अदाकारी शुरू की। जब पीटीवी का आगाज हुआ वो तंजो मजाक किरदारों के साथ संजीदा, पेचीदा, मनफी किरदारों में मकबूल हुई। उन्होंने तलत हुसैन, मंसूर कुरैशी जैसे मारूफ अदाकारों के साथ काम किया। पीटीवी के दौर के बाद वो अक्सर काजी वाजिद के साथ बतौर जोड़ी नजर आईं। आयशा खान शादीशुदा थीं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनकी बेटी आलिया बीबी 1990 की दिहाई की मारूफ मॉडल थीं। आयशा खान 19 जून 2025 को कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अपने अपार्टमेंट से मुर्दा हालत में पाई गईं।
सिंध पुलिस ने तस्दीक की कि उनकी लाश गलने सड़ने की हालत में थी, जिससे अंदाजा होता है कि उनका इंतकाल तकरीबन एक हफ्ता कबल हुआ था। उनकी मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गईं। आयशा खान की लाश कई दिन लावारिस पड़ी रही, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हुई। याद रहे कि सीनियर अदाकारा आयशा खान अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गईं। पड़ोसियों ने बदबू से रिश्तेदारों को इतला दी और दरियाफ्त किया कि वो अकेली रहती थीं। उनकी लाश जना अस्पताल से सोहराब गोश्त में ईदी मुर्दा खाने पहुंचाया गया। इससे कबल उनकी सहेली तहमीना खालिद ने आयशा खान के इंतकाल की तस्दीक की कि उनका इंतकाल 5 रोज कबल हुआ था। आप कई मशहूर मारूफ प्रोजेक्ट्स में अदाकारी का हुनर दिखा चुकी और बाकमाल अंदाज से अदाकारी करने वाली अदाकाराओं में शुमार की जाती हैं। बात करेंगे फारूक लाडला, स्टेज का चिराग जो खामोशी से बुझ गया। फारूक उर्फ लाडला एक ऐसा नाम जो लाहौर के थिएटर कल्चर का एक जमाने तक रोशन इस्तियारा रहा। वो शख्स जिसके चेहरे की बनावट, अंदाज़े गुफ्तगू और मखसूस मज़ाह ने उन्हें मुनफरिद मकाम अता किया। ना सिर्फ स्टेज पर बल्कि फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाने वाले इस फनकार ने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल फ़न की नज़र किए। लोगों को हंसाने के लिए वो खुद कर्ब में रहा। गरीबी और माशरती महरूमी को पसे पुश डालकर रोज़ शाम थिएटर में नाजरीन को ज़िंदगी की रोशनी देता रहा। लेकिन ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर जब उसको ज़रूरत थी एक सहारे की, एक कंधे की, एक पुकार की, कोई ना आया। म्यू अस्पताल के बाहर इस जैसे बड़े फनकार की लाश कई घंटे तक इस तरह पड़ी रही जैसे किसी लाश को लोग पहचानने से इनकारी हों। एक अजनबी उसे छोड़कर चला गया। किसी ने पर्ची बनवाई, तब पता चला वो फारूक लाडला हैं, वही शख्स जिसके मुकालमे थिएटर के कहकों में गूंजते थे। आज वो खामोशी से मौत की गोद में चला गया, बगैर शनासाई, बगैर दुआओं, बगैर रसूमात। क्या यही अंजाम होना था एक फनकार का? क्या कौम का मिजाज इतना बदल चुका कि जिसने अपनी पूरी जवानी आवाम की तफरीह के लिए कुर्बान की, उसके जनाजे पर चंद लोग भी ना आए। उनके अहले खाना की जानिब से भी उन्हें इस अंदाज से नहीं देखा गया जिसकी ज़रूरत थी। इसके अलावा बात करेंगे स्टेज अदाकारा नायला शाह भी इसी अजियत में इंतकाल कर गई थीं कि उनके जनाजे तक में शिरकत को कोई ना आया। इंडस्ट्री ने उन्हें धुतकार दिया, हत्ता कि उनके शौहर ने आखिरी लम्हे उनका साथ ना दिया। ये 2018 की बात है जब स्टेज अदाकारा नायला शाह तवील अलालत के बाद इंतहाई कसम पुरसी में निश्तर अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गईं। उनकी लाश घंटों पड़ी रही, लेकिन कोई उठाने ना आया। आखिरकार उनके अपने बच्चों ने लावारिस लाश को पहचाना। जब उनका जनाजा अदा किया जा रहा था तो एक माशरती नाहमवारी सामने थी कि उन्हें किस तरह इस दुनिया से अलग कर दिया गया। उनके जनाजे में इंडस्ट्री और स्टेज से कोई अदाकार शामिल न हो सका, हत्ता कि उन्हें तन्हा ही लहद में उतारा गया। उनका आखिरी वक्त रिक्कत तारी कर देने वाला था। अदाकारा अस्पताल के वार्ड नंबर 11 में जेर इलाज थी। बताया गया कि अदाकारा तवील अरसे से बीमार थी। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वो इंतकाल कर गईं। अस्पताल जराये के मुताबिक नायला शाह खून में सफेद खुलियों की कमी की बीमारी में मुब्तला और मुनशियात की आदी थी। 35 साला नायला शाह ने शादी के बाद शोबिस छोड़ दिया था। शोहर के इंतकाल के बाद अदाकारा के खानदान वालों ने जायदाद पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन्होंने इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारी। अस्पताल इंतजामिया ने अदाकारा की मौत की वजह जानने के लिए कमेटी तश्कील दी, जिसका कहना है कि मौत की वजह जानने के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। अदाकारा ने सोगवारों में एक 7 साला बेटा और 8 साला बेटी को छोड़ा था। ये 5 फनकार नहीं, 5000 कहानियां हैं। ये तन्हा फनकार नहीं, पूरे माशरे के आईने हैं। ये हमें बताते हैं कि हमने सिर्फ तरक्की की बात की मगर इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। अब वक्त है कि हम रुक कर सोचें, हम अपने रिश्ते जोड़ें, हम अपने इर्द गिर्द देखें कि कहीं कोई फारूक लाडला, कोई इस्माइल तारा, कोई जावेद कोडू या आयशा खान और नायला तन्हाई में तड़प तो नहीं रहा, वरना कल को हमारी भी मौत सिर्फ एक ताफून की खबर बनकर रह जाएगी। हमारी दुआ है कि मालिक इन सब की मगफिरत फरमाए। आमीन।